नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्बानी एक अजीम कदीम और पुराना अमल है कि जिदी तारीख सैयदना आदम अलैहि सलातो वस्सलाम तो शुरू होंदी है। सैयदना आदम अलैहि सलातो वस्सलाम ने अपने दौर अंदर भी कुर्बानी की थी। कुरान पाक दे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया वालिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। फरमाया लोगों, एक कुर्बानी वाला एक ऐसा अजीम अमल है कि जिन्हों असी हर उम्मत दे अंदर जारियो सारी फरमा दिता। एक अलग बात है कि अमल दे अंदर अंदाज अमल करन दा तरीका कार एक अलग।
सैयदना आदम अलैहि सलातो वस्सलाम दे दो बेटियां ने कुर्बानी की थी। उन्हां दा जिक्र कुरान पाक अंदर मौजूद है। अल्लाह पाक ने फरमाया वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़ इद क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़तुलन्नका क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह पाक फरमांदे ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दे दो बेटियां ने कुर्बानी की है। एक दी कुर्बानी अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर कबूल हो गई है, दूसरे दी कुर्बानी अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर कबूल नहीं हुई। जिदी कुर्बानी कबूल हुई है ना ओदी ते मुआशरे दे अंदर बड़ी इज्जत बन गई है, बड़ी टोर बन गई है, बड़ी वैल्यू बन गई है। ते जिदी कुर्बानी कबूल नहीं ना हुई ओ जनाब हसद दा शिकार हो गया। कहन लगा अपने सके भाई नो मैं तेनू कतल कर देंगा। ये जेड़ी कुर्बानी कबूल हुई है जिदी ओ कहन लगा ये अंदर दस ना मेरा की कसूर है। जो आसमाना तो शरायत आईया ने उन्हां शर्तां दे विचों एक ये शर्त भी ने ना इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे दी कुर्बानी कबूल कर देने जेड़ा बंदा परहेजगार हुंदा है, मुत्तकी हुंदा है, मुत्तबे सुन्नत बंदा हुंदा है। ओदी पैरवी ओदी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर देने। कायनात दे लोगो साढ़े सामने ये बात आई ना जेड़ा बंदा चाहता मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए, मैं जेड़ा भी जानवर अल्लाह दे रस्ते अंदर करा ओ मेरा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कबूल हो जाए। फिर उस बंदे नूं चाहिदा मुत्तकी होना, परहेजगार होना, हलाल दा माल होना चाहिदा, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दखलावा नहीं होना चाहिए। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल कर देने ते परहेजगार बंदे दी कर देने। जेड़ा परहेजगार नहीं, रब को डरन वाला नहीं, मुत्तबे सुन्नत नहीं, रियाकारी करने वाला है, दिखलावा करने वाला है, ऐसे बंदे दी कुर्बानी कबूल नहीं हो सकती। लोगों एक बात याद रखो, जानवर नू ज़बा कर लेना, गोश्त वंड लेना, गोश्त अपने घर पका के खा लेना सिर्फ कुर्बानी इस चीज़ का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी तो इस चीज़ का नाम है कि जेड़ियां इस्लाम ने शर्तां लगाइया ने, जेड़ियां जनाब दीन इस्लाम दे विच शर्तां आईयां ने कुर्बानी दे बारे, उन्हां शर्तां नूं पूरा करन दा नाम कुर्बानी है। जेड़ा बंदा उन्हां शर्तां नूं पूरा करेगा ओदी कुर्बानी कबूल होएगी ना। ओ शर्तां दे विचों पहली शर्त वे लोगो बंदे नूं परहेजगार ते मुत्तकी होना चाहिए। मुत्तकी होना चाहिए, ओदा माल भी हलाल दा होवे, ओदे अंदर दखलावा ना होवे, रियाकारी ना होवे, परहेजगार बंदा होना चाहिए, रब को डरन वाला बंदा होना चाहिए। क्योंकि असा जेड़ा भी काम करना है सानू सबक ही दिता गया अल्लाह दी रज़ा वास्ते करो। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मेरी नमाज ते मेरी कुर्बानी, मेरा मरना ते मेरा जीना अल्लाह वास्ते वे। मेरा मरना मेरा जीना, मेरा नमाज पढ़ना, मेरा कुर्बानी करना अल्लाह वास्ते वे। जेड़ा मस्तकम जनाब अल्लाह वास्ते होवे ओदे विच रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखलावा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ते समझो, अल्लाह पाक ने कुर्बानी ते नुसक किया। नुसक चांदी दे उन्हां वर्कियां नूं आखिया जांदा है कि जिन्हां नूं भट्ठी दे अंदर सुट दिता जाए, भट्ठी दी जनाब जिहड़ी अग उन्हां वर्कियां दी मैल कुचैल नूं अलग कर देवे। जिहड़े साफ सुथरे वर्के हुंदे ने, मट्टी तो पाक वर्के हो जाते ने, चांदी दी उन्हां साफ वर्कियां नूं नुसक किया जाता है। फिर कुर्बानी नूं नुसक क्यों आखिया गया है? इस वास्ते किया गया है जेड़ा बंदा अल्लाह पाक नूं राजी करने वास्ते, रब दी रजा वास्ते कुर्बानी दे जेड़े अयाम ने इन्हां दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने जिहड़ियां शराइत दसियां, जिहड़ियां इस्लाम ने शराइत दसियां, उन्हां नूं पूरा कर दिया। जानवर ज़बा करदा है, जिवें जानवर दे गले ते छुरी फिरदी है, जिवें ओदा खून नीचे गिरदा है, इवें अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी करने वाले बंदे नूं गुनाहां तो पाक ते साफ कर देंदे ने। पता लग्या कुर्बानी दा फायदा कि जिवें खून नीचे गिर रहा है, उवें कुर्बानी करने वाला गुनाहां तो पाक ते साफ हो रहा है। इसलिए क्या गया कुर्बानी नूं नुसक, जो कुर्बानी की है नुसक है। और याद रखो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जदों ज़िलहज्जा दा चंद नज़र आ जाए फिर तुसी अपने वाल नहीं कटने, नाखन नहीं तराशने, अपनी हिजामत नहीं बनवानी, हत्ता युज़हिया, हत्ता के तुसी अपना जानवर ज़बा कर लवो। पता लगा जेड़ा बंदा कुर्बानी करना चाहता है, आ जेड़े 10 दिन ने इन्हां अंदर अपनी हजामत नहीं करवाएगा, अपने जनाब वाल नहीं कटवाएगा, अपने नाखन नहीं कटेगा। ये इस्लाम ने एक शर्त लगा दी है, जेड़ा बंदा कुर्बानी करने वाला है वो ये काम नहीं करेगा। घर दा जेड़ा सरपरस्त है, ये लोगों जनाब कुर्बानी दी शराइत दे विचों एक शरत है। हुण अगली बात वे असा जानवर वेखना है, ते जानवर केड़ा वेखना है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बय्यिनुन अवरुहा, तुसी ऐसा जानवर वेखना है जेड़ा काना ना होवे। अख तो उन्होंने नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा जानवर कुर्बानी नहीं लगेगा। बय्यिनुन अवरुहा दा माना ए वे अख तो जनाब चुभ गई, अख ते पत्थर लग गया, जानवर का इलाज कर दिता गया। जो ओदा इलाज हो गया, अख विचों कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो गया, ऐसा जानवर जेड़ा वो ऐबदार नहीं, वो लगेगा। बड़ी तवज्जो तलब बात है। जिस जानवर का इलाज कर दिता गया ओनू कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, ऐसा जानवर ऐब वाला नहीं। फरमाया बय्यिनुन अवरुहा, ए मुकम्मल तौर पे जेड़ी आँख बंद हो जाए, जानवर काना हो जाए, वो जानवर नहीं लगेगा। दूसरी बात फरमाया जेड़ा जानवर लंगड़ा है वो भी नहीं लगेगा। वो लंगड़े दे विच भी वजाहत तलब बात है, सुनने वाली बात है। जानवर की लत टुट गई, ओनू गण दिता गया, बन दिता गया, लंगड़ापन खत्म हो गया। ये ऐब नहीं, ये ऐब नहीं, ऐब मुक गया उदा, ये जानवर लगेगा। बय्यिनुन ज़लऊहा, जेड़ा ऐब वादे तौर ते लंगड़ा दा नजर आए, पता लगे जानवर लंगड़ा रहा है। एक बीमारी होंदी है सरन, जानवर बैठा लेटे है, जो उठता तो चंद कदम तक जानवर अपनी लत नूं जनाब जरा जमीन ते घसीट के चलता है,
उस तो बाद जिवें जिवें खून चलता वो जी वो लत्त सुती है, ये जो सौण वाला किस्सा खत्म हो जाता है, सौण वाला फिर खत्म हो जाता है, खून चालू हो जाता है, फिर बिल्कुल सही लत्त हो जाती है, ऐब नहीं। मेरे आका ने फरमाया वल मरीदा बैयनुल मरदुहा, ऐसा जानवर भी नहीं लगेगा जड़ा मरीज बुखार चढ़ गया ओनू चंबले, कोई होर कोई बीमारी लग गई जड़ी नजर आ रही है, ऐसा जानवर भी नहीं लगेगा। मेरे आका फरमाते ने ऐसा कमजोर जानवर जिदियां हड्डियां चो गोदा ही मुक गया, ऐसा जानवर भी नहीं लगेगा। मेरे आका फरमाते ने काना नू वेख लवो, कान अगली साइड तू देख लो, पिछली साइड तू देख लो, लम्मा चीरा ना होवे, गोल सुराख ना होवे, एक कन नू बना सवार के वेख लवो, अगर कन दा भी ऐब होएगा तो जानवर नहीं लगेगा। मेरे आका ने फरमाया सिंग भी वेख लवो। हुण याद रखो लोगो, अद्धे सिंग तू घट सिंग टुटिया होवे ते लग जाएगा, अद्धे सिंग तू घट अगर टुटिया तो लग जाएगा। कन के बारे भी एक बात और भी याद रखो, एक ये भी बात मौजूद है, कन भी अगर कुछ हिस्सा उदा कटिया हुए तो लग जाएगा। पहली जड़ी बात बयान की है, कन अगली साइड तो पिछली साइड तो गोल सुराखवा, ये देख लवो, इस रवायत को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिता है। बात समझ आ रही है? हुण अगर कन दा कुछ हिस्सा कटिया गया मुकम्मल नहीं कटिया तो वह भी जानवर लग जाएगा। ये चंद ऐब सन जेड़े मेरे आका ने बयान कर दिते ने। ये तो इलावा सुनो, जानवर दा थन जनाब जख्मी हो जाए ऐब नहीं, दंद टुट जाए ऐब नहीं, जिसम के किसी हिस्से ते जनाब जख्म लग जाए ऐब नहीं, चक्की कट्टी जाए ऐब नहीं, पूछ कट्टी जाए ऐब नहीं, जानवर खस्सी होवे ऐब नहीं। साढ़े बाद लोगों को मसले का पता नहीं हुंदा जी, साढ़े ढगे दी बैल दी पूछ कट्टी गई है, की करिए? मौलवी साहब कम मिलम सोना कर ना 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 ऐब है। मेरे भाई ये ऐब तो इस्लाम आखिया ही नहीं, जो ऐब इस्लाम ने नू किया ही नहीं जी, थन बनते है जी ऐब है, क्यों ऐब है? इस्लाम ने जड़े ऐब दसे ने उन्हां तो इलावा अपने कोलों किसी नू असी ऐब बना के सकते। दूसरी बात एक और शर्त फरमाया ला तदबाहु इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अय्यासुरा अलैकुम फतदबाहु जदातम मिनज़्ज़ानी। फरमाया जानवर मुसिन्ना करो, दोंदा करो, दोंदा जानवर करो, जे दोंदा मुश्किल पै जाए इल्ला अय्यासुरा अलैकुम, दोंदा मिलता ही नहीं, फिर तुसी भेड़ दा जदा कर सकते हो, खीरा कर सकते हो। इत्थे भी बाद लोगों गलती लगी, बाद कहन लगे वेखो जी भेड़ दा ते लग जांदा, खीरा लग जांदा, मैं घर दा पालिया, मेरा जना जड़ा जानवर सारा साल मैं पट्ठे पाए ने, बड़ी ओदी सेवा की है, दोंदा होया ही नहीं है भेड़ दा, ये ते लग जाएगा। ना ना मेरे वीर, ला तदबाहु इल्ला मुसिन्नतन, पहले मुसिन्ना ही लबना, ऊंट है ते दोंदा, गाय वे ते दोंदी, बैल है ते दोंदा, जेना भेड़ बकरी बकरा छतरी छतरा दुम्बी दुम्बा, पहले जेड़े भी लबने ने दोंदे। इल्ला अय्यासुरा अलैकुम, जे मुश्किल पेश आ जाए, मुश्किल दे दो माने, एक ए मान है कि रेट ही बड़ा महंगा,
रेट बहुत ज़्यादा, साड़ी खरीद तो ऊपर साड़ी जेब इजाजत नहीं देंदी असी दोंदा जानवर खरीद सकीए। दूसरी बात है कि दोंदा जानवर शार्ट हो गया, मिलता ही नहीं। हुण पेड़ दा खीरा चलेगा, हुण पेड़ दा खीरा चलेगा। पहले ही एक बंदा कहे जी मैं तो घर का ही जनाब भेड़ का खीरा चलाए है तो ये चल जाएगा, नहीं। पहले ये भी धोंदा ही लभड़ा है। हुण जे मुश्किल पेश आ जाए, पैसा नहीं या फिर जानवर नहीं मिल रहा, पर अजकल धोंदे जानवर आम ने, धोंदे जानवर आम ने। बाद का इंज हुंदा है घर का भेड़ का पाले है, वो चंगा पड़े है, वो लाख रुपए का जनाब विक रहा है, ओनू वेच के धोंदा लै लवे, कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जो शर्त लगाई हो तो पूरी होवे ना। जे शर्त पूरी न की जाए, याद रखो कुर्बानी कबूल होंदी। नबी अलैहिस्सलाम ने ईद की नमाज पढ़ाई, फरमाया लोगों सुनो मेरी सुन्नत है वे, पहलो नमाज पढ़नी फिर कुर्बानी करना। जिन्ना कुर्बानी पहलू कर लीए उन्हां दी कुर्बानी नहीं होई, ओ ते गोश्त दी बकरी है। हुण नबी अलैहिस्सलाम हुक्म दे रहे ने, जेड़े अगे बैठे ने वो ताबी ने सहाबी ने। गल ते गौर करो, नबी अलैहिस्सलाम दे सामने जिन्ने बैठे ने सहाबी ने, विचों कुछ उठे जी कह लगे असी तो पहलों दबा कर रहे हैं, असी क्या सवेरे सवेरे गोश्त असी लोगों के घर पहुँचावे। फरमाया ना ना ना, एक कुर्बानी नहीं हुई, ये तो गोश्त की बकरी है। क्यों? नबी करीम अलैहिस्सलाम दे फरमान ते उन्हें अमल किया। जो मेरे आका दे फरमान ते अमल ही नहीं किया तो फिर अमल अल्लाह की बारगाह के अंदर भी कबूल हो सकता। इसलिए जे दोंदा नहीं करोगे तो शरत ते अमल नहीं होएगा, जे शरत ते अमल नहीं होएगा तो फिर कुर्बानी कबूल नहीं होएगी। ए दो चार चीज़ां मैं तुहानू दस दित्तियां। दूसरी एक और बात याद रखो, जेड़े आ दिन जा रहे ने ना, आ जेड़े दिन जा रहे ने, यानी चन्न चढ़न तो लैके ईद तक 10 जेड़े दिन ने ना, इन्हां दे अंदर अमल कीता ते बाद दे दिनां दा अमल कीता, ये आपस अंदर अगर इन्हां दा मुकाबला कराया जाए तो ये अमल बहुता सवाब वाला हुंदा है। इन्हां दिनां दे अंदर अमल किया, दूजे दिनां दे अमल नालों सवाब अंदर ज़्यादा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा जी अगर जिहाद ते भी, फरमाया जिहाद नालों भी, हाँ इल्ला एक बंदा घरों निकलिया, वो जिहाद ते चला गया, नाल अपनी सवारी समान लै गया, ना आप वापस आया ना सवारी वापस आई। ये बंदा तो अगे निकल जाता है, पर ये तो अलावा इन्ना दिना दे अमल करने वाला बंदा दूसरे दिना दे अमल करने वाले नालों अगे निकल जाता है। इस वास्ते ना 10 दिनों के अंदर कुरान रज के पढ़ो, नमाज़ां पढ़ो, नफलो नवाफल पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो। कुर्बानी वाला एक अमल अहम। और योम अरफा नबी करीम अलैहिस्सलाम तो इन्हां 9 दिनों के रोज़े भी साबित। और फिर योम अरफा के बारे मेरे आका ने फरमाया, जेड़ा बंदा योम अरफा का रोज़ा रखे, 9 का रोज़ा रखे, 1 साल पहलों दे ते 1 साल बाद दे अल्लाह पाक गुनाह माफ़ कर देंदे ने। बात समझ आ रही है? ये योम अरफा। और अम्मी जी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दियाँ, इस दिन अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे बंदियां नू जहन्नम तो आज़ाद कर देंदे ने। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ इस दिन दी
की है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदाहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आ तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। ये वाली तस्बीह जड़ी है की है? सारी बेहतरीन दुआ है। यौम अरफा वाले दिन इस दुआ को पढ़ना चाहिए। इस वास्ते मेरे दोस्तों ए जड़ियाँ चंद एक शराइत सने मैं बयान कर दी और इन्हां दिनों के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा कुरान पढ़ो, ज़्यादा तो ज़्यादा नफलो नवाफल पढ़ो, इबादत करो, कुर्बानी वाला अमल करो। इन्हां दिनों का अमल किया दूजे दिनों के नालों ज़्यादा फजीलत वाला होंदा है। अल्लाह पाक के सामने मैं दुआ करना, अल्लाह पाक किताब सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमान। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।